नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश लोक शिक्षा संचालनालय भोपाल द्वारा जो आपके राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 में जो आपके टेस्ट लिए जा रहे हैं, तो इसका जो प्रैक्टिस पेपर सेकेंड आ चुका है। ठीक है, इससे पहले आपका प्रैक्टिस पेपर बनाया था, तो उसका कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपको बताया था। ठीक है, आपने सभी सब्जेक्ट के अगर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी की लिंक प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वहाँ से आप जो प्रैक्टिस पेपर बने हैं उनके सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको विषय हिंदी का जो आपका प्रैक्टिस पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाले हैं। ये आपकी कक्षा 10 का है। ठीक है, और आपकी कक्षा 3, 5 और 8 के भी अभ्यास टेस्ट लिए जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनके भी सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको क्या है, दूसरे चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर आप उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए, तो इन निर्देशों को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। देखिए, पहला दिया गया है कि इस पुस्तिका में 70 प्रश्न। ठीक है, जो आपका पहला आया था जो आपका उसमें 60 क्वेश्चन दिए गए थे, लेकिन इसमें आपको क्या है 10 क्वेश्चनों को बढ़ा दिया गया है या 10 क्वेश्चनों को ऐड कर दिया गया है। सेकंड निर्देश है, इस पुस्तिका में दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए 120 मिनट का समय निर्धारित है, यानी कि आपके पास ओनली 2 घंटे यानी 2 आवर रहने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प रहेंगे, इनकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहने वाले, जिसमें आपको ऑप्शन ABC देखने को मिलेंगे। इसमें से केवल एक ही उत्तर सही है, आपको सही उत्तर का चयन करना है। ठीक है, विद्यार्थी रफ्कार इसी पुस्तक में कर सकते हैं, यानी कि रफ्कार की व्यवस्था भी आपके क्या इसमें की गई है, तो इसी में आप रफ्कार भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी प्रकार की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है, सिंपल ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम चुनें। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि आपका सारस, मोर, शुतुरमुर्ग और हंस, ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस पर दिख रहा है चित्र में जो हमें दिया गया है दोस्तों, वो क्या है, शुतुरमुर्ग है। यहाँ पर देखेंगे इसकी गर्दन कितनी बड़ी है, तो यह क्या हो जाएगा, आपका C नंबर का जो आपका आंसर है दोस्तों वो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि है आपका शुतुरमुर्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखना है आपको, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, तो इसे भी दोस्तों आपको अच्छी तरीके से देख लेना है, जो कि है कि किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है, धोबी का, विमान चालक का, वैज्ञानिक का या वकील का। तो आप सभी लोगों को पता है जो गाड़ी चलाने वाले को हम क्या बोलते हैं, विमान चालक, तो बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर तीसरा कि वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुनें। देखिए, पहला है, हम शब्दों के अर्थ खालिस्तान में खोजते हैं, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में, शब्दकोश में। ठीक है, तो यहाँ पर सभी आपको शब्दकोश देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर सा में अंतर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो मात्राओं में डिफरेंस दिया गया है, तो हमें बताना है कौन से शब्दकोश में हम शब्दों को ढूंढते हैं। तो तीसरे का आपका आंसर बी नंबर का हो जाएगा। ये वाला जो शब्दकोश दिया गया है ये आपका बिल्कुल सही शब्द है, शब्दकोश। ठीक है, अगर आप भी लिख के देखेंगे तो इस तरीके से ही शब्दकोश को लिखा जाता है। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि नीचे दिए गए शब्दों में से, शब्दों के जोड़े में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्दों का है। ठीक है, तो पहला है अल्प, कमी, मुनाफा, लाभ, उभारना, चढ़ाना या विविधता और समानता। ठीक है, तो हमें क्या है, विलोम शब्द के जोड़े बताने, यानी कि जो अब एक दूसरे के अपोजिट हो या विलोम हो। ठीक है, अल्प या अल्प का मतलब कमी होता है और कमी का मतलब भी कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 4 दिया गया इसका आंसर आपको डी होगा, क्योंकि विविधता और समानता। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मुनाफा देखिए अल्प और कमी एक ही अपोजिट शब्द नहीं है, मुनाफा लाभ भी नहीं है, उबारना चढ़ाना भी नहीं है, लेकिन ये आपके अपोजिट शब्द हैं। ठीक है, पांचवा आता है, वाक्य में दिए गए रेखांकित शब्द में से किसका अर्थ असली से मिलता है। हमें बताना है कौन सा शब्द यहाँ पर दिया गया है जिसका शब्द जो असली होता है उससे मिलता है। ठीक है, यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, पूरा पढ़ना पड़ेगा। यद्यपि मूर्ति नकली थी, ठीक है, परंतु वह अमूल्य थी, विशुद्ध, खरी, प्राचीन नज़र आती है। ठीक है, तो हमें असली से मिलता जुलता शब्द बताना है। ठीक है, नकली, अमूल्य, विशुद्ध, खरी या प्राचीन। ठीक है, तो इसका जो 5वें का आपका आंसर हो जाएगा, C नंबर का हो जाएगा विशुद्ध, खरी। खरी का मतलब क्या दोस्तों, जो सही हो, या हम विशुद्ध का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई क्या मतलब कोई मिलावट ना हो, तो उसे क्या बोलते हैं, असली। जो मिलावट नहीं है वो क्या असली है। ठीक है, इस तरीके से आपको कर देना है। फिर आता है, नीना ने एक शाम को जो भी काम किए वे नीचे दी गए हैं। यहाँ पर देखिए इसमें से आपको जानकारी दी गई कि इनमें से वही विकल्प चुने जो नीना द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, नीना बहुत थकी हुई थी और वह बिस्तर पाकर लेटी और सो गई। तो इसे आप क्रम से हमें जमाना है कि कौन कौन से काम उसने किए होंगे। ठीक है, तो क्रम से जमाएंगे इस प्रकार से। यहाँ पर देखिएगा जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन है, 6 का आंसर C नंबर का हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 3, 1, 2, 4, यानी कि सबसे पहले नीना बहुत थकी हुई थी। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या, उसने अपने कपड़े बदले। ठीक है, फिर उसके बाद आएगा सेकंड वाला, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, और लास्ट में आएगा वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। इस तरीके से आपको थर्ड वाला जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 6 का वो कर देना है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ेंगे तो
अभियोग पत्र काटते हैं, यानी जो अभियोग पत्र होता है उसका क्या अर्थ होता है। यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन 7 का आपका आंसर डी वाला हो जाएगा। किसी आरोप होता है उस पर हम विचार करते हैं तो उसे हम बोलते हैं अभियोग पत्र। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन का आंसर कर देना है, ठीक है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। खरगोश ने कहा यह पंचरंगा है। पंचरंगा शब्द से आप क्या समझते हैं, ये हमें डिटेल से बताना है। देखिए 5 की संख्या वाला, 5 रंगों वाला, 5 अंगों वाला है, 5 कोणों वाला, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 8 दिया गया इसका आंसर भी हो जाएगा 5 रंगों वाला, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वाक्य में जो रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित होगा। तो हमें यहाँ पर वाक्य को देखना और कौन सा मुहावरा सबसे उचित यहाँ पर फिट बैठेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो वाक्य दिया गया है वह आपका फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था। तो ये हमें बताना है कौन सा वाक्य इसमें लग सकता है। पहले बहुत भारी, एक और लाभ, बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट। तो क्वेश्चन नंबर का आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा एक और लाभ। एक और लाभ बी नंबर का राइट आंसर है। फिर आता 10वां, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें, ठीक है। तो मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग हैं। छोटा भाई बहुत ही खालिस्तान है जबकि बड़ा भाई चंचल है। तो छोटा भाई बहुत ही होशियार है, स्नेहशील है, चालाक है, गंभीर है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है। तो इसका आंसर आपको डी नंबर का हो जाएगा। छोटा भाई बहुत ही गंभीर है जबकि बड़ा भाई चंचल है। तो इस तरीके से आपको डी वाला जो ऑप्शन दिया गया है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको कर देना है। प्रातः दिए गए वाक्यांश को पूरा करने के लिए सही विकल्प को हमें चुनना है। देखिए नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते क्योंकि जब भी वे घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच यह पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी हैं सत्यवादी, शर्मनाक, शक्तिशाली या संदेही। तो ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 11 का आपका आंसर डी नंबर का हो जाएगा कि वो संदेही हैं, क्योंकि कोई भी जाता है घर से बाहर तो चेक जरूर करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो कि वो संदेही हैं। फिर आता है 12वां, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। आधा को पहले लगा कि यह चाबी हॉल खालिस्तान किसी दरवाजे की है। जो चाबी हॉल के किस दरवाजे की है, जब हम बताना हॉल के या हॉल में, तो देखिए हॉल के दरवाजे की ही होगी यहाँ तक, ठीक है। तो 12 का ए होगा क्योंकि हॉल में तो होगा नहीं, हॉल से न और हॉल में भी नहीं होगा, तो हॉल के दरवाजे की होगी, ठीक है। प्रातः दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है आपको, ठीक है। जब सूरज की किरणें ओस की बूंदे पर गिरी तो वह चमकेंगी, दमकने लगेंगी, दमकती थी या दमक रही हैं। तो क्वेश्चन 13 का जो आपका आंसर हो जाएगा बी वाला हो जाएगा, दमकने लगी, ठीक है। फिर आता है दोस्तों अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का जो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर का होगा अंचार, ठीक है। और दोस्तों अगर इसकी PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों 3000 से ज़्यादा स्टूडेंट हैं और 3200 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर चुके हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, साथ से सॉल्यूशन भी आपको सॉल्यूशन की PDF भी हम वहाँ पर प्रोवाइड करा देते हैं। और कोई भी छोटी छोटी अपडेट आती है तो हम टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको बता देते हैं, ठीक है। तो देखिए 15वां, नीचे लेके वाक्य के किस भाग में गलती है। देखिए जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब में गलती है, या मैं स्कूल जाने वाला हूँ, या तब मैं अपने मित्र को या मिठाई दे दूँगा। तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें किसी वाक्य में गलती है। तो क्वेश्चन जो आपका 15वां दिया गया है इसका आंसर बी है, बी नंबर का हो जाएगा, मैं स्कूल जाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये कर देना है बी वाला। फिर देखिए नेक्स्ट आता है एक क्वेश्चन देख लीजिए। एक ऐसा विकल्प चुनें जिसे नीचे गोले में रखने से सभी शब्दों के पहले रखने से नए सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर देखिए हम यहाँ पर कौन से शब्द रखेंगे, सभी शब्द जो जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं बल, गति, योग और जाति सभी क्या सार्थक शब्द बन जाएँ। निर दिए गए उप, वी और प्रा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 का आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा। किस प्रकार से होगा, देखिए अगर प्र हम यहाँ पर रखते हैं दोस्तों तो यहाँ आपका प्रबल बन जाएगा, यहाँ पर प्रगति बन जाएगा, यहाँ पर प्रयोग बन जाएगा और यहाँ प्रजाति बन जाएगा। यानी जितने भी शब्द बने हैं दोस्तों वो क्या सार्थक शब्द हैं। आपने सभी शब्द सुने होंगे, ठीक है। अगर निर लगाएंगे दोस्तों तो निर्बल, तो ये वाला तो बन जाएगा, लेकिन निर्गति और निर्योग, निर्जाति, तो ये क्या पूरे सार्थक अंक नहीं बन पा रहे हैं। लेकिन जो हमने प्रबल लगाया वो पूरा हमारा सार्थक अंक बन चुका है, ठीक है। फिर आता है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प हमें चुनने हैं कि उसने सोने की चाबी को ताले में और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही जब तक ताला खुल गया। तो क्वेश्चन 17 का आपका जो आंसर है उसी नंबर का हो जाएगा लगाया, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 18 है। उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हों या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं। रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाला शब्द चुने। यहाँ पर रेखांकित शब्द है मूल, ठीक है, इसका समान हमें शब्द चुनना है, ठीक है। यहाँ पर मजबूत, बुनियादी, वास्तविक, संपूर्ण, ठीक है।
तो मूल का हमें क्या है समानार्थी शब्द बताना है। तो देखिएगा क्वेश्चन है आपका 18 का आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा, मूल या बुनियादी। ठीक है, जो भी क्या मूल होता है उसे हम बुनियादी भी बोल सकते हैं। फिर आता है 19वां, नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का प्रयोग सही प्रकार से हुआ है। वह एक हाथ में 2 से ज़्यादा कटोरी नहीं पकड़ पाया। कृपया इन 6 बाल्टियों को में पानी भर दीजिए। तुम्हारी कितनी उंगलियां हैं, क्या तुम अपने डिब्बे अभी खोल सकते हो। तो क्वेश्चन 19 का आंसर आपका बी नंबर का हो जाएगा, कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। ठीक है, इसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, लास्ट नहीं है, आपका 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, टोटल 70 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों से ध्यान से पढ़ें, तो यहाँ पर वाक्य को ध्यान से पढ़ लेना है आपको। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए अब वह शब्द चुनिए जो तीनों रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयोग हो सकता है। तो दोस्तों क्वेश्चन 20 का आपका आंसर ए नंबर का हो जाएगा इच्छा। ठीक है, इस तरीके से हमने जो आपका पार्ट बना है उसमें 20 क्वेश्चन देख लिए। ठीक है, इसकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें हम सभी क्वेश्चनों को कवर कर लेंगे। ठीक है, आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करो, चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट में इसके जितने भी शेष क्वेश्चन हैं, लगभग आपके कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, टोटल 70 हैं। ठीक है, 70 में से हमने आपको 20 क्वेश्चन बता दिए हैं, तो 50 क्वेश्चन और बचे हैं। अगर हो सकता है दोस्तों एक वीडियो में ही बता देंगे, नहीं तो इसकी 2 वीडियो और बना देंगे, जिससे आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिल जाए। ठीक है, और जितने भी सब्जेक्ट हैं कक्षा 10वीं की हिंदी, इंग्लिश, आपका साइंस और सोशल साइंस, सभी के सॉल्यूशन आपको एक दो दिन में पूरे इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलते। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।